नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और पत्रम पुष्पम के साथ अवश्य क्लिक करके हमें सहयोग करते रहें। मनोज मुंतशिर की समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। आदि पुरुष तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। आपको पता है कि जो दूसरा मंडे था उनका, दूसरा सोमवार, वो केवल 1.25 करोड़ रुपए की आमदनी हुई उस फिल्म की। तो फिल्म तो ख़त्म हो चुकी है और मुझे लगता है कि इस वर्ष की ही क्यों, इस पूरे 10 वर्ष की, डिकेड की जब बड़ी फ्लॉप फिल्में चर्चा में आएंगी तो उसमें ये एक होगी। क्योंकि भाई रिकवरी तो कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए खर्च किए और रिकवरी 250 करोड़ की हुई, और उस 2.5 करोड़ वो भी ग्रॉस है। 250 करोड़ नेट तो मुश्किल से 100 करोड़ 150 करोड़ आया होगा। तो इसलिए इससे बड़ी फ्लॉप कुछ हो नहीं सकती। तो आप ये समझ लें कि मनोज मुंतशिर और हमारे श्री 1008 ओम राउत जी जो हैं, उनके सर में बड़ा ये सेहरा बंधने वाला है। और साथ में गुलशन कुमार की संतति जो हैं, उन्होंने भी गुलशन कुमार की ऐसी तैसी कर दी, जो प्रोड्यूसर थे भाई साहब और टी सीरीज़ वाले। लेकिन यह आदि पुरुष का फ्लॉप होना जो है, इसके अलावा कल क्या हुआ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदि पुरुष को बैन करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज की लखनऊ बेंच में एक केस जाता है और उस केस पे जस्टिस चौहान और जस्टिस सिंह जो हैं उस पर जो टिप्पणी करते हैं वो सभी को अब समझ लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि भाई हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा कब तक लेते रहोगे? क्या हिंदू सहिष्णु है? उसने यहाँ कोई बवेला नहीं किया, किसी सिनेमाघर में आग नहीं लगाई, तो इसका अर्थ यह है कि हिंदुओं की भावना से आप जैसे चाहोगे वैसे खेलते रहोगे क्या? आपने ये क्या किया है? तो वहाँ पर कोई डिप्टी सॉलिसिटर जनरल भी थे भारत सरकार की ओर से, क्योंकि भारत सरकार उसमें पार्टी बनाई गई थी। मनोज मुंतशिर और हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इत्यादि उनके तरफ से भी वकील थे। तो बताया गया कि साहब कि हमने इसके डायलॉग चेंज कर दिए हैं। तो जो बात कही, मैं धन्यवाद, न केवल धन्यवाद देता हूँ अभी तो नमन करता हूँ इस बेंच को, जिन्होंने इस मुद्दे के क्रक्स को पकड़ लिया, इसका जो मूल तत्व है इसको पहचान लिया। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि डायलॉग बदल देने से क्या होता है, राम, सीता, रावण, हनुमान, ये सब किस तरह से चित्रित किए गए हैं ये तो बताइए। रामचरितमानस हमारे देश का व्यक्ति जो है वो सवेरे जब निकलता है अपने कार्य के लिए तो वो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ के निकलता है। श्रद्धा की स्थिति भगवान राम के प्रति यह है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इस देश में आराध्य इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे परिवेश में जब लोग राज्य के लिए मरने मारने पर उतारू रहते थे, ऐसे समय पे उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया केवल एक आदर्श की स्थापना के लिए। और उस आदर्श की स्थापना कौन सी वो करने जा रहे थे उसके बारे में भी अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केवल उन्होंने अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए किया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वे तो जाना चाहते थे। यदि आप क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि देश की स्थिति गंभीर थी, जगह जगह राक्षस वृंद जो थे वो उत्पात कर रहे थे, वो धर्म का पारायण नहीं होने दे रहे थे, ऋषि मुनि अत्यंत असुरक्षित थे, तो इसलिए वे स्वेच्छा से वन में गए। अन्यथा दशरथ ने तो, महाराज दशरथ ने तो उनको कभी आदेश दिया नहीं था। महाराज दशरथ ने राम को वनगमन का आदेश नहीं दिया था।
वे तो स्वेच्छा से गए थे, स्वेच्छा से उन्होंने राज्य त्याग किया था और पूरे राज्य के पूरी जनता की भावनाओं के विरोध में जाकर त्याग किया था। तो ये समझ लें कि जो राजा दशरथ का जो वचन दिया हुआ था कैकेयी माता को, उसको उन्होंने केवल एक बहाना भर बनाया, क्योंकि उनको तो देश में धर्म की स्थापना करने के लिए एक अवसर चाहिए था। वो राजा बन जाते तो कदापि उनको ये अवसर संभवतः नहीं मिलता, इसलिए वो गए। और गए भी कैसे, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो पूरी जनता को रात में छोड़ के निकल गए और किस तरह से उन्होंने हर प्रकार के अपने बंधु बांधवों को छोड़ते हुए तो तरह तरह के और जनजातीय, जातीय, अन्य जातीय, वानर जाति, वानर जिसको बोलते हैं, वानर जाति जो है, जिसको कई बार लोग कहते हैं कि ये बंदर हैं, भैया बंदर नहीं है ये वानर एक जनजाति है, आज भी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में वानर जनजाति। और ये वानर इसलिए कहलाते थे क्योंकि इनके जो, आप जानते हैं कि यदि आप इसमें भी देखेंगे तो वानरों की जो महिलाएं हैं वो सब सामान्य दिखाई जाती हैं, लेकिन वानर जनजाति इसलिए कहलाई जाती थी क्योंकि ये एक वेशभूषा पहनते थे वानरों जैसी, इसलिए इनको वानर जनजाति कहा जाता था। तो हनुमान जी इसी वानर जनजाति के थे, लेकिन महान भक्त, महान विद्वान, महान योद्धा, महान ज्ञानी, हर प्रकार की उनमें ये क्षमता थी। अब ऐसे लोगों को आप बिल्कुल ऐसे दिखा देते हो कि राम जो हैं उनके सामने से सीता का हरण हो जाता है और राम वहाँ पर निस्सहाय खड़े रहते हैं। क्या वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा? क्या रामचरितमानस में ऐसा है? क्या अन्य बहुत सारी रामायण, उनमें किसी में भी एक में भी ऐसा है क्या? क्यों दिखाया आपने ये जानबूझ के? आप राम को निस्सहाय दिखा के क्या सिद्ध करना चाहते थे? राम निस्सहाय थे क्या? आपको जानकारी होनी चाहिए कि भगवान राम जिस स्थान पे गए थे ना, जहाँ से उनका वनवास जो है वो चित्रकूट छोड़ के जब निकले थे तो महाकौशल में गए थे। वो महाकौशल उनके नाना का स्थान था, कौशल्या जी महाकौशल की थी। यदि वो इंगित भर कर देते तो महाकौशल के राजा उनको यदि ज्ञात हो जाता तो अपनी पूरी सेना लेके आ जाते उनके सम्मान के लिए। उनको कहीं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, महलों में रखा जाता उनको। उन्होंने तो जानकारी भी नहीं होने दी, चित्रकूट भी इसीलिए छोड़ के चले आए। और बाद में जब सीता माता का अपहरण होता है तो वो क्या करते हैं? वो पूरी वानर जाति को, जनजातियों को, अलग अलग जनजातियों को इकट्ठा करके और उनमें वीरता का संचार करके उनको प्रशिक्षण देके और जाते हैं और रावण जैसे दुर्धर राक्षस को जीत कर कीर्तिमान स्थापित करते हैं, मर्यादा का पुनर्स्थापन करते हैं। उन सारी मर्यादाओं को जीवन में स्थापित करने का सबको एक मार्ग दिखाते हैं। आदर्श बेटा, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श सखा, आदर्श स्वामी, आदर्श नायक। कौन सा आदर्श है जो राम ने स्थापित नहीं किया? और उनको तुम इस प्रकार से निस्सहाय दिखाते हो। तुम युद्ध में दिखाते हो कि रावण जो है वो 15 मिनट तक राम जी को पीट रहा है। भाई कौन सी रामायण में ऐसा है? किस रामायण में रावण जो है वो छू पाया है भगवान राम को? भगवान की उपाधि यहाँ ऐसे ही नहीं दी जाती है। जो मुंतशिर बोलता है ना कि भाई भगवान हमने बनाया है, अरे भगवान तुम नहीं बनाते हो भाई। भगवान जो है वो भक्त बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। जो निर्गुण राम हैं, जिनकी
पूजा कबीर करते हैं, जिनकी पूजा नानक करते हैं, वो भक्त के प्रेम वश सगुण हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है? तुलसीदास जी कह रहे हैं। समझ में आए तो समझो मनोज मुंतशिर। लेकिन अब तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस प्रकार की जो हरकत है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सहन नहीं किया जाएगा कि आप हमारे महानायकों से, महापुरुषों से इस प्रकार से खिलवाड़ करें, उनके चरित्रों के साथ खिलवाड़ करें। उनको अब दे दिया गया है नोटिस, और अब आप देखिए अब आएगा मज़ा। मनोज मुंतशिर आएंगे सर के बल। जय हिंद, वंदे मातरम।